ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बयान दिया, तो वहीं सीएम शिवराज ने पलटवार किया। चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में पुलिस जो है कुछ ज्यादा नेतागिरी कर रही है, पूरी तैयारी हो रही है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ के बाद सरकारी कर्मचारियों को दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ पुलिसकर्मियों पर नेतागिरी करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को सही करना आता है। पुलिस थानेदारों पर जहां शिकायतें आई हैं उन पर हम नजर रख रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि यदि कोई इस प्रकार के हरकत से पकड़ा गया तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, जैसे सरकार में हम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं। उधर सरकारी कर्मचारियों पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। सीएम का कहना था कि कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इससे पहले कमलनाथ ने सरकारी कर्मचारियों पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। चुनाव नतीजों की बात करते हुए कमलनाथ ने कर्मचारियों को चेतावनी दी थी। वहीं सीएम ने सरकारी कर्मचारियों को धमकाने की बात कहते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उपचुनाव की जंग में इस बार 80% उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू हैं। इनकी कुल संपत्ति 86.96 करोड़ रुपए है। तो सबसे कम संपत्ति वाली प्रत्याशी चैना बेगम हैं। कितनी है इनकी संपत्ति, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार अपना पूरा दम लगा रहे हैं। कुल 355 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 80 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। पार्टियों की बात करें तो बीजेपी के 23 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो वहीं कांग्रेस के 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीएसपी की बात करें तो 13 उम्मीदवार करोड़ों के मालिक हैं, जबकि एसपी के 2 उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति है। चुनावी रण में 14 निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़ों के मालिक हैं। वहीं 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है। तो 25 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 2 से 5 करोड़ के बीच में है। सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो वो कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू हैं। सांभेड़ सीट से चुनाव लड़ रहे प्रेमचंद गुड्डू के पास 86.96 करोड़ की संपत्ति है। तो दूसरे नंबर पर ब्यावरा से बीजेपी के सुशील प्रसाद के पास 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्ती गांव हैं। इनके पास 13.45 करोड़ की संपत्ति है। वहीं ग्वालियर से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार चैना बेगम की संपत्ति सबसे कम यानी 3000 है। उम्मीदवारों के शपथ पत्र से उनकी आय की जानकारी मिली है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उम्मीदवार की संपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जनसेवा की भावना मायने रखती है। उम्मीदवार करोड़पति है या उसके पास पैसा नहीं है, ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि उसकी जन सेवा की भावना कितनी प्रबल है।
जिस दल से वो मैदान में, उस दल की रीति नीतियाँ क्या हैं और उनका इतिहास क्या है, जिसके आधार पर निर्धारण किया जाएगा कि उसको मत दिया जाए ना दिया जाए। वहीं कांग्रेस चुनाव आयोग की पहल की तारीफ कर रही है, साथ ही सीएम शिवराज पर संपत्ति को लेकर निशाना भी साध रही है। शिवराज जी ने कहा कि मैं गरीब हूँ, कैंपेन चलाया, तो हमने बताया कि 20 साल पहले की उनकी संपत्ति का जो ब्यौरा उन्होंने चुनाव आयोग में दिया था और आज की संपत्ति, दोनों में अंतर देख लें और गरीब है क्या वो पता लग जाएगा। 7 करोड़ के करीब उनकी संपत्ति का पता चलता। तो ये एक अच्छी चुनाव आयोग ने वर्षों पूर्व जो परंपरा चालू करी है, इसके तहत हर व्यक्ति को अपने जनप्रतिनिधि की वास्तविकता जानने का अधिकार रहता है, हक रहता है और जानकारी रहती है। मैदान में उतरे कुछ प्रत्याशियों की सालाना इनकम लाखों में है। मसलन मैदान में उतरे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी सालाना आय सबसे ज्यादा है। इनमें सांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी की सालाना आय 98.73 लाख है, तो वहीं मंधाता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह की सालाना आय 87 लाख है, तो वहीं सांची से बीएसपी प्रत्याशी पूरन सिंह की सालाना आय 68 लाख रुपए है। हालांकि चुनावों में 48 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने पैन नंबर शपथ पत्र में नहीं दिए हैं। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।